सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोगों को कुछ ऐसे आसन और ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है और साथ ही साथ योग इसको कैसे क्योर कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम बहुत छोटी चीज से समझेंगे। आप मुझे बताओ, जब भी आप पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा फील करते हो या फिर तो बहुत इरिटेट होते हो तो ऑटोमेटिक आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाता है कि नहीं? आपका हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपके बॉडी से पसीना छूटने लगता है, काफी ज्यादा ही आप गुस्सा और काफी ज्यादा ही एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हो उस टाइम पे, और साथ ही साथ इरिटेटेड भी। तो अगर जो है आपका बिहेवियर जो है वो आपकी ब्रीदिंग को बदल रहा है, तो क्या हम अपनी ब्रीदिंग को बदल करके अपने बिहेवियर को नहीं बदल सकते? ऑब्वियसली बदल सकते हैं। तो इसी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बहुत ही ज्यादा स्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको मिलता है रिजल्ट में कि आपका जितना भी ब्लड प्रेशर है या फिर तो वो हाई हो या फिर तो वो लो हो, वो कंट्रोल होने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें काम आता है योग और कुछ उसके आसन और कुछ उसके प्राणायाम। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं आसन नंबर 1 की, जिसका नाम है बालासना। चाइल्ड पोज के लिए पहले आराम से वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे, फिर गहरा लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से बहुत ही धीमे धीमे से आपको पहले अपने दोनों हाथों को लाना है। फिर हल्का हल्का वॉक करते हुए आराम से नीचे जाएंगे, बिल्कुल भी फोर्स नहीं देंगे, हल्का हल्का नीचे आएंगे और फिर अपने हाथों को अपने एड़ियों के पास ले आएंगे। पांच से 7 ब्रेथ के लिए यहीं पर रिलैक्स करेंगे और फिर धीमे से हाथों का सपोर्ट लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। बालासन के आपको आराम से 3 से 5 सेट करने हैं। इसको इजीली आप 5 से 7 मिनट के लिए कर सकते हैं। आराम से नीचे रहिए, 5 से 7 ब्रेथ लीजिए, उसके बाद रिलैक्स होकर के ऊपर आ जाइए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई के लिए पहले सुखासन में बैठेंगे, फिर अपने दोनों थाइस का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों पंजों को आपस में जोड़ लेंगे। जितना अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं अंदर की तरफ पुश करेंगे। उसके बाद आराम से अपने दोनों थाइस को मूव कराना स्टार्ट करेंगे। धीमे धीमे स्पीड को बढ़ाएंगे और अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे। और फिर धीमे से अपने दोनों थाइस को रिलैक्स करते हुए वापस सुखासन की पोजीशन में आ जाएंगे। बटरफ्लाई पोज साथ ही साथ आपके जितने भी हमारे थाई मसल्स हैं, जितना भी उसमें एक्स्ट्रा फैट है, उसको तो खत्म करता ही करता है, पर अगर हम इसकी बात करें मेंटल बिहेवियर पर, मेंटल बेनिफिट्स पर, तो ये आपके हार्ट को काफी ज्यादा ही सूदिंग और साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी में एक गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप काफी हैप्पी और अंदर से अच्छा फील करने लगते हैं। क्लियर? आते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है वक्रासना। वक्रासना के लिए पहले सम स्थिति में बैठ जाएंगे, उसके बाद आराम से अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं या फिर तो अब अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल ज्यादा हैं तो आप इसको दूसरी तरफ भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे रखे भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे, अपने ऑपोजिट हैंड से दूसरे हाथ से अपने घुटने को होल्ड करेंगे और जो सेम हैंड है हमारा वो जाएगा पीछे हमारे स्पाइन के पास। गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए फुल स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 5 5 से 7 सेकेंड के लिए यहीं पर होल्ड करेंगे और फिर वापस हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे।
ध्यान रखेंगे हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको 10-10, 15-15 सेकेंड के लिए सांस को होल्ड नहीं रखना है। आपके लिए 5 सेकेंड बहुत ही इनफ है। ठीक है, चलिए इसको दूसरी साइड से भी परफॉर्म कर लेंगे हम। हमने अपना पैर फोल्ड किया, एक हाथ से अपने घुटने को होल्ड किया, गहरी लंबी सांस भरी और पूरी सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 और वापस से नॉर्मल पोजीशन पे। वक्रासना वैसे तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। जिनको भी डायबिटीज है वो इस आसन का जरूर से जरूर उपयोग करें। पर अगर हम बात करें हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है। ये आपके बेसिकली नर्वस सिस्टम पर काम करता है, आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से इनरोल करता है आपकी पूरी बॉडी में, जिससे आपको रिजल्ट में इसमें भी क्या मिलता है कि आपका माइंड और आपका ब्रेन काफी हद तक रिलैक्स हो चुका होता है। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को बेसिकली हमें करना क्या होता है कि उनको हमें रिलैक्स देना होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम एंडोर्फिन को रिलीज कर पाते हैं अपनी बॉडी से, उन्हें हमें रिलीज करना होता है। ये एक काइंड ऑफ हार्मोन है जो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को और लाता है और आपको खुश खुश फील कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ आसन की तरफ, जिसका नाम है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। सेतुबंध आसन के लिए आराम से लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे आपके दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप होना जरूरी है। उसके बाद गहरी लंबी सांस भरते हुए धीमे 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 अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांसों को होल्ड करके रखेंगे, 5 से 7 सेकंड का होल्ड करेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए धीमे से रिलैक्स कर लेंगे। ब्रिज पोज बेसिकली लोअर जिनको पेन होता है उनके लिए बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होता है। पर अगर हम आते हैं इसके हाई ब्लड प्रेशर पे यूज के लिए, तो ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होता है आपकी सोई हुई जितनी भी सेल्स हैं उनको जगाने के लिए और आपका टुवर्ड्स हार्ट और टुवर्ड्स ब्रेन सर्कुलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये आपके डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों पर काम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लगता है। पर एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 7 सेकंड का ही होल्ड करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मैंने आपसे बताया 4 आसन के बारे में। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न्स की, कुछ ऐसे प्राणायाम की जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आराम से पहले अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे, 3 बार गहरा लंबा सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ेंगे, अपने मन को अपनी हार्ट बीट को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। फिर हमें क्या करना है, सांस भरेंगे तो अपने पेट को, अपने स्टमक को पूरी तरीके से बाहर स्ट्रेच करेंगे और जब हम सांस को छोड़ेंगे तब पेट को अंदर की तरफ। देख लीजिए कैसे करना है इसे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, परफेक्ट। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का आराम से आपको 3 से 4 सेट करना है। जितना डीप, जितना स्लो आप जा सकते हैं उतना डीप एंड स्लो जाइए। ये बेसिकली करता क्या है, आपके डायफ्राम को, आपके लंग्स को स्पेस देता है एक्सपैंड होने के लिए, जिससे हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा अच्छे सब्सटेंस आ पाते हैं और जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इजीली बाहर निकल पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाता है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए। आते हैं अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी, चंद्र से समझ में आ रहा है हमको, चंद्र हमारा बेसिकली प्रतीक होता है कामिंग इफेक्ट के लिए, हमारी बॉडी में पेशेंस लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो हाई ब्लड प्रेशर जितने पेशेंट्स होते हैं उनमें यही सब चीजों की कमी होने लगती है। उनमें पेशेंस लेवल गिरने लगता है, उनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा ही एक्टिव, बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक और काफी गुस्सैल होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो उनमें संतोष लाने के लिए, पेशेंस लाने के लिए, काम लाने के लिए हमें हमारे चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है, जो काम करता है आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए अपने राइट हैंड का यूज करेंगे हम। क्या करना है आपको लेफ्ट साइड से पूरी सांस को भरना है, राइट में छोड़ना है, फिर लेफ्ट से भरना है, राइट में छोड़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही आपको प्रतिक्रिया करनी है। अपने हाथों से पहले आप पृथ्वी मुद्रा बना लीजिए,
अपने इंडेक्स फिंगर और अपने टॉल फिंगर को रखिए अपनी आईब्रोज के बीचों बीच। सबसे पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे डीप एंड स्लो और राइट साइड से छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। इसमें भी आप आराम से इसके 3 से 5 सेट कर सकते हैं। जितना आप आराम से स्लो जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सेम आपको पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग करना है। पृथ्वी मुद्रा बनाएंगे। ये एक ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है। लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, राइट में छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। यह आपके दोनों नाड़ियों को बैलेंस करेगी और साथ ही साथ आपके मन को और आपके ब्रेन को काफी रिलैक्स करेगी। सबसे पहले लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, फिर लॉक कर लेंगे और राइट साइड से पूरी सांस को छोड़ देंगे। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट में छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट में छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट में छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को हम आराम से 5 से 7 मिनट के लिए कर सकते हैं। यह आपके ब्रेन को काफी अच्छी तरीके से रिलैक्स करेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है? ये आपके दोनों नाड़ियों पर काम करता है। ये आपके इड़ा पे भी काम करता है और ये आपके पिंगला पे भी काम करता है। इड़ा पिंगला दोनों जैसे ही आपकी बैलेंस हो जाती हैं, वैसे ही आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ दी जितने भी जो है विकार होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। आपकी बॉडी में एक्टिवनेस भी रहती है और आपकी बॉडी में काम इफेक्ट भी रहता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसका भी उपयोग जरूर से जरूर करें। तो ये थी कुछ सारी चीजें जो मैंने आप लोग को बताई, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली आराम दे सकती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनको लगातार कंटिन्यूअसली कम से कम 3 से 5 महीने के लिए जरूर करें। आप अपने ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखेंगे, जो आपके ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप योग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जाकर के या फिर तो दिए गए नंबर पर कॉल करके सभी जानकारी को ले सकते हैं। यहाँ पर सभी के सभी कोर्सेज जितने भी योगा से रिलेटेड हैं बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। आप कॉल करिए, पूरी जानकारी लीजिए और अच्छी तरीके से योग में आगे बढ़िए और अपना करियर को बनाइए। धन्यवाद।